हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव और फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए मीन कैसे निकाली जाती है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं अरिथमेटिक मीन की। The arithmetic mean is the quantity obtained by summing two or more number and then dividing by the total number of numbers. ओके, मतलब मीन, अरिथमेटिक मीन क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो ऑब्टेन की जाती है। जैसे हमारे पास कोई डाटा दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, तो मतलब वो डाटा दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए। उनको टोटल करके जितनी क्वांटिटी है उस नंबर की, उस टोटल नंबर से डिवाइड करके जो भी वैल्यू निकलेगी वो कहलाती है मीन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज या एवरेज वैल्यू। मीन को एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, द मीन और एवरेज इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग कंट्रोल सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होती है। मीन इज़ कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। ओके, मीन क्या है? मतलब कोई भी वैल्यू दी है उनको टोटल करना और फिर उनकी जितनी संख्या है उससे उसे डिवाइड करना। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन को एक्स पे बार से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ द वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हीमोग्लोबिन लेवल दिया हुआ है 10 वुमेंस का, लाइक दैट, और अब हमें इसके लिए मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करने पर जो वैल्यूज़ दी थी और जितनी टोटल क्वांटिटी है उससे डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएंगी वो एवरेज या फिर मीन कहलाती है। ठीक है, तो इस डाटा के लिए हीमोग्लोबिन का जो मीन निकलेगा वो है 11.5। ठीक है, फिर अरिथमेटिक मीन अगर हम डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए निकालते हैं तब क्या होता है? तो डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एक्स पे बार सम ऑफ द एक्स एफ एंड सम ऑफ एफ। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी है और जो डाटा है मीन जो निकलेगी उसको मल्टीप्लाई करना है और उससे डिवाइड करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर एक्स जो है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वेरिएबल की, और फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डाटा गिव द एज ऑफ 100 एडोलसेंट गर्ल्स, फाइंड द मीन एज। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एज दी हुई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो एज जो है उसे हम एक्स मानेंगे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल है, और एफ उसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर और उनका टोटल निकाल लेंगे। There is the sum of the XF and sum of the frequency। तो यहाँ पर एडोलसेंट गर्ल्स का डाटा निकलेगा 17.30 ईयर। अब अरिथमेटिक मीन को कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए निकालना है, तो उसके लिए भी सेम फार्मूला है, बस यहाँ पर जो मिड पॉइंट निकलता है, क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है, जो डाटा हमारे पास, एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, जो डाटा दिया रहता है उसका मिड पॉइंट देखेंगे, वो होगा एक्स, और एफ उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी वो। तो जैसे मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालने के लिए जो लोअर लिमिट रहेंगी और जो अपर लिमिट रहेंगी, और उसे 2 से डिवाइड करना है ऐड करके। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी है, और ये नंबर ऑफ़ पीपल, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? ये लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू, ये दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो उसकी मिड पॉइंट वैल्यू निकल जाएगी। और जो नंबर ऑफ़ पीपल एफ है, तो उसे एक्स यानी मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना है। इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर इसका मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि कैसे हम मीन कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल मतलब वैल्यू दी रहेंगी उसके लिए, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए कैसे मीन निकालना है। ये मेरिट, जो अरिथमेटिक मीन होता है उसके क्या क्या मेरिट होते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी निकालने में हेल्पफुल होता है, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है।
इट इज़ अ सिंपल एवरेज टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू कंप्यूट, ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन अ सीरीज़, मतलब जितनी भी वैल्यू दी रहेगी वो मीन को इफेक्ट करती है। इट इज़ डिफाइंड बाय अ फिक्स्ड मैथमेटिकल फार्मूला विद द रिजल्ट दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ whoever compute the average get the same answer, ओके। इसे एल्जेब्रिकली ट्रीटेड किया जा सकता है और ये बहुत ही रिलायबल मेथड होती है एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट वैल्यू दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सीरीज। इसके डिमेरिट्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़े आइटम्स जो होते हैं वो यूजुअली एवरेज को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन द डिस्ट्रीब्यूशन विद द ओपन एंडेड क्लासेस वैल्यू ऑफ मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड विदाउट मेकिंग अजम्पशन, ओके। इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमेशा गुड मेज़र नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए और भी मेथड होते हैं जैसे मीडियन, मोड एक्सेट्रा, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल, इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।